अरे मामा इतना काम करती हैं, थक जाती होंगी। बेटा, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा एहसास ही मेरे लिए बहुत है, काम का क्या है। अरे छोड़ दो, मैं कर लूंगी। कोशिश करती हूँ मामा कि किचन का सारा काम संभाल, बट क्या करूँ, पढ़ाई के बाद टाइम ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं, पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन बेटा, मुझे हिरा की बहुत फिक्र है। मामा क्या बनेगा उसका? क्यों फिक्र करती है उसकी? वो ना समझ है अभी, रफ्ता रफ्ता सब सही हो जाएगा। क्यों ना फिक्र करूं बेटा, माँ हूँ उसकी मैं। पढ़ाई की तरफ जरा जो उसका ध्यान हो, कोई काम संजीदगी से करती नहीं है। मामा आप फिक्र मत करें ना, बस आप मुझे जॉब करने देगा, बाकी सब मैं संभालूंगी, आप फिक्र मत करें। रूही, तुम्हारा दिल तो लग गया ना कराची में? अगर इस छोटे से घर को कराची शहर कहते हैं, किसी का दिल कैसे लग सकता है वहाब भाई? ओहो कल वीकेंड है, क्यों ना हम रूही को लेके पिकनिक पे चले। रहने दो बाजी, इस शहर की जैसी टैक्सी है ना खटारा, मैं नहीं बैठ सकती हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए कार किधर से लेके आऊं? टैक्सी तो हायर भी की जा सकती। ये अच्छा आइडिया है, पैसे तो मैं दे दूंगी। हाय रूही, ऐसी भी कोई बात नहीं है। रहने दो बाजी, मुझे सब पता है। कहाँ थे तुम? भाई वो मैं ना असल में गया हुआ था उर्दू बाजार। बिया को ना यूनिवर्सिटी में आज कुछ बुक्स चाहिए थी लाजमी, तो उसे दिलाने ले गया था। और तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए? नहीं आज नहीं गया, वैसे भी मेरी एक ही क्लास थी, स्किप कर दी मैंने। पिया से कुछ ज्यादा ही दोस्ती नहीं है? तभी सुबह सुबह उसके लिए उठ के चले भी गए। भाई बिया है ही इतनी अच्छी कि उससे हर इंसान की दोस्ती हो जाती, और मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है वो। तुम्हारी भी दोस्ती हो जाएगी। जरूरी नहीं है जैसा आपको लगे वैसा सबको लगता हो, आपकी दोस्त है ना इसलिए कह रहे हैं। भाई मैं तो कहूंगा, मुझे तो बिया इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की लगती है। नाश्ता तो कर ले। खा लिया बाजी मैंने बस। अजीब है, सारा नाश्ता ही छोड़ के चली गई है। आप तो ले ना, ये रात का सालन मैंने आपके लिए गरम किया, ये ले। सब तुम्हारे यहाँ पे बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ ने तो घर का नक्शा ही बदल दिया। क्या मतलब? आओगी तो खुद देख लेना। यहाँ पे सब तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगे हैं। पर बहुत जेलस हो रहा हूं मैं। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा इतना इंतजार हो रहा है यहाँ पे। सब मिलने को बेचैन है तुमसे। वैसे पता है, मैं भी तुम्हारी मदर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हारी मदर क्या होता है? ये अपनी आंटी बोलो। हाँ हाँ ठीक है, आंटी ही बोलूंगी। अच्छा जवाद, घर में तुम्हारी मदर, आई मीन आंटी के अलावा और कौन कौन रहता है? आगे खुद देख लेना, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये क्या बच्चों की तरह सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो? फाइन ठीक है, नहीं पूछती। ओके गुड। अच्छा बताओ, फ्लाइट कंफर्म होगी? हाँ कंफर्म्ड है। अच्छा चलो सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। ठीक है चलो, तुम पहले बंद करो। नहीं। ओके गुड नाइट। क्या बात है, आज कॉलेज नहीं गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जामी, मेरे लिए जूस ले आना। तो यार ये रोक। अरे सुन नहीं रहे?
नाश्ता बना दूं आपके लिए? तुमसे कुछ पूछा है मैंने? क्या? कॉलेज जाने से तुम्हारी जान क्यों जाती है इतनी? पढ़ाई मुश्किल लगती है क्या? मेरी जिंदगी में तो कुछ भी आसान नहीं, सब कुछ मुश्किल ही मुश्किल है। क्या मतलब? मतलब मुझे पढ़ना लिखना जरा भी नहीं पसंद। कितना अच्छा होता ना कि हम गुजरे जमानों में पैदा होते, खेतों में काम करते, नाचते गाते, शादी करते। हाँ बिल्कुल ठीक कहती है। यहाँ से बिल्कुल खाली होती है। और ये जो उल्टे सीधे ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आते हैं ना, इन्हें दिमाग से निकाल दो। फिल्म देखना कम कर दो, बल्कि छोड़ दो, समझे? शादी करते हैं। क्यों? शादी करना तो सवाब का काम होता है। अब बिला वजह की बात में मुझसे बहस करोगे तुम? तुम्हारी शादी भी करा देगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, समझी? मैंने कहा ना, फालतू की बहस नहीं। तुम जानती नहीं गुस्से का बहुत तेज हूं मैं। अच्छा, अगर आप गुस्से के इतने ही तेज हैं तो फिर वो उजाला कैसे बर्दाश्त करेगी आपको? अमेरिका से आ रही है, जरा सा भी गुस्सा दिखाएंगे तो भाग जाएगी। आपको तो किसी कम पढ़ी लिखी सीधी साधी पाकिस्तानी लड़की से शादी करनी चाहिए। अच्छा, ज़्यादा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसे डांटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद समझदार सुलझी हुई लड़की है वो, सबको साथ लेके चलने वाली। उजाला का ताल्लुक वेल ऑफ फैमिली से है। मैं ऐसे ही बहू चाहती थी। जवाद का इंतखाब मुझे पसंद आया। मैं इस खुशफहमी में थी कि अब्बा मेरी बच्चियों में से किसी एक को मांग लेंगी, लेकिन मैं अपनी औकात भूल गई थी। मुझ पे तरस खा के वो मुझे इस घर में पनाह तो दे सकती है, लेकिन बहू उन्हें ऐसी चाहिए जिसे दूसरों को दिखा के उन्हें फख्र महसूस हो। जी चाची, कोई काम था आपको? ए दीदी, तुम मेरा काम क्या करोगी? तुम तो खुद अपने काम से गई हो। सामने सब्जी रखी हुई है और पता नहीं क्या सोच रही हो। वैसे सोच क्या रही हो? नायला आने वाली है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी। अच्छे से साफ करना जामी, और ये तो नहीं साफ होगी, इसे धोना पड़ेगा। साइड पे रख। इसका ढक्कन भी देखो, टूटे ना बिल्कुल। क्या हो रहा है? नया डिनर सेट निकाल रही। अच्छा है ना? इस लड़की के आने की खुशी में निकाला जा रहा है, जो इस घर की मालकिन होगी, हमारी नई मालकिन होगी। बकवास कर रही। बकवास नहीं करी मम्मा, मैं सच कह रही हूँ। मुझे ये बताएं, हम तो उन्हें अपनी खाला समझते हैं, मगर क्या उन्होंने हमें कभी अपनी भांजी समझा है? बताएं, मुझे जवाब दें। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखती हैं,
पढ़ाया लिखाया अच्छे इदारों में। अब तुम ही नहीं पढ़ पाई तो उनका क्या कसूर है? कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हें पढ़ाई से। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे हेरा तुम्हारी सोच पे। नहीं मामा, अगर वो हमें अपने बराबर का समझती ना तो कभी बहू बाहर से ब्याह कर नहीं लेती। जामी, ये मैं कर लूंगी, बावर्ची खाने में जाओ, आपा के लिए चाय वाय चला जी। ये कपड़ा दे जाओ। मामा प्लीज, आज मुझे कुछ मत समझाइएगा, मुझे कुछ मत कहिएगा, मुझे प्लीज बस इतना बता दें कि मेरा बाप कौन था। कहीं आपने भाग की तो शादी नहीं की थी? पागल तो नहीं हो गई है? हटो। दिल मेरे तू बता क्यों मिली तन्हाइयाँ, खो गई हर खुशी साथ है रुसवाइयाँ। खुद को मैं कैसे समझाऊं, पल पल दर्द सताए, किरची किरची ख्वाब हुए हैं, चैन कहीं ना आए। थोड़े मासूम हो थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो। सावरे 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 सावरे। अजीब बच्चों वाली हरकत है भाई। जब तुम जानती हो कि जवाद भाई किसी और लड़की से मोहब्बत करते हैं और उसी लड़की से वो शादी भी करना चाह रहे हैं, उसके बाद इस तरह की बातें भूल जाओ इरा। कोशिश की है मैंने, मगर मेरा दिल नहीं मानता। भाई समझाओ अपने दिल को। मैंने सोच लिया है कि मैं जवाद से साफ बात करूंगी, उन्हें बताऊंगी कि उन्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता। क्या? ओ, हेलो, इस तरह की कोई हरकत मत करना भाई। अरे हमारी बहुत इज्जत है भाई यहाँ पे। अगर जवाद भाई ने ये सुन लिया ना, इतना बेइज्जत करेंगे ना तुम्हें, और हो सकता है कि गुस्से में आके तमाचा भी रसीद कर दें। अपने महबूब के हाथ का तमाचा सह नहीं पाओगे। हाँ हेरा, ऐसी हिमाकत मत करो प्लीज। देखो जवाद भाई उजाला से ही शादी करेंगे, खुद तो तुम्हें काफी अंडरस्टैंडिंग है, समझने की कोशिश करो। तुम लोग कहते हो तो मान लेती हूँ, मगर दिल फिर भी नहीं मानता। मुझे ऐसे ही लगता है कि आखिर में जीत मेरी ही होगी। आखिर में मतलब तुम्हें ये लगता है कि आज से 50-60 साल बाद
जब उजाला इस दुनिया से कूच कर चुकी होगी उस वक्त हो सकता है कि जवाद भाई तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। वाह, परफेक्ट प्लानिंग यार। बस करो शाजी, इसकी प्लानिंग तो देखो तुम। जवाद कितने बदनसीब है ना भैया, खरे खोटे की पहचान ही नहीं है। वैसे मुझे ये लग रहा है कि जवाद भाई को खरे खोटे की एग्जैक्ट पहचान यार। किससे बातें करते हो भैया? वैसे भैया नायला आंटी अपनी बहू के आने पे कितनी एक्साइटेड है ना। हाँ खाया तो बहुत खुश है, लेकिन मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ। क्यों? हीरा को लेके परेशान हो? नहीं, मुझे ऐसे लगता है पता नहीं उजाला को हमारा यहाँ रहना कैसा लगता होगा। इधर अरे भैया मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये कलर तुम पे इतना सूट करता है ना, ऐसा लगता है कि ये कलर बना ही तुम्हारे लिए। अच्छा, पहले तो कभी नहीं बताया। दरअसल मैंने इसीलिए नहीं बोला कि कहीं तुम मगरूर ना हो जाओ। अच्छा हाँ, लगता है शाहज़ेब की ना नजर खराब होगी। नहीं जी, अभी सवेरे ही तो टीवी देख रहे थे और इतनी मोटी मोटी किताबें भी तो पढ़ते हैं। किसी लड़की की तारीफ कर रहा है, तू कह रही किसकी नजर खराब नहीं है। अरे आप यहाँ बैठी हुई हैं? वो मैं बिया से बातें कर रहा था ना, तो मैंने आपको नोटिस ही नहीं किया। ऐसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपका चेहरा इतना उदास क्यों? नहीं ठीक, आप क्यों पूछ रहे हैं? आप भला कहाँ के डॉक्टर हैं? बिया यार तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? आओ। अरे आज यूनिवर्सिटी में ऐसा सीन हुआ है ना। तुम सही कह रही थी, इसकी आंखें नहीं खराब, लगता है इसका दिमाग ही खराब हो गया। बीबी आप ये सेब खाएं। नहीं खाने मुझे, ले जाओ यहाँ से। अंदर घुस के दोनों क्या बातें कर रहे होंगे? मेरे ख्याल से मुझे सुनना चाहिए। तुम क्यों नहीं बढ़ती? तुम मैं बड़ी बहन हूँ तो तुम्हें बदतमीज से बात करना चाहिए ना। मम्मा देख ही रही है क्या कह रही है। क्या कह रही हो? जो भी कह रही हो उसे कहने दो, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। हाँ माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट करना है। माँ मैंने आपको पहले ही कहा था मैं कॉलेज नहीं जाती, घर पे रह के आपकी हेल्प करवा दूंगी, लेकिन आप मानी ही नहीं। छुट्टी नहीं करनी, पढ़ना है, खूब पढ़ना है, पढ़ लिख के डिग्री हासिल करनी है बड़ी सी, ताकि अच्छी नौकरियां मिले और मेरी तरह मोहताजी की जिंदगी ना गुजारनी पड़े। मामा, आप उजाला को लेकर परेशान हैं? शायद हूँ, पता नहीं किस मिजाज की हो वो, उसे हमारा यहाँ रहना अच्छा लगे या ना लगे। मामा, अगर उसे अच्छा नहीं लगेगा तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। आप टेंशन क्यों ले रही? और वैसे भी चंद माह की बात है, मेरे हाथ में डिग्री आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत करें। मामा मैंने सुना है एक आमिर बाबा होते हैं, उनके पास जाए ना तो मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। अगर उनका अमल उल्टा हो जाए ना तो कराने वाला भी उल्टा हो जाता है। टांगों की बजाय सर के बल चलता है। बकवास बंद करो, चलो कमरे में जाओ। कि मैं तो मामा से जाओ ना, बोला है मेरे। मामा प्लीज टेंशन मत ले, और किचन की भी टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? जीती रहो बेटा। बेटा जी मामा। आपा को दूध का ग्लास जरूर दे देना।
बकवास करी थी तू? किस पे अमल कराना है तुमने? उसी चुड़ैल पर जिससे पूरी दुनिया जहान के अंदर जवाद के अलावा कोई पसंद नहीं आया शादी के लिए। भी मरोगी, मुझे भी मरवाओगी, पागल औरत। खाला को भी मैं नजर नहीं आई, किसी को मैं नजर नहीं आती। पता नहीं क्या मसला है सबके साथ। पागल नहीं है वो, और ना ही दुश्मनी अपने बेटे से उनकी, कि तुम जैसी निकम्मी और नालायक लड़की के साथ अपने डॉक्टर बेटे का रिश्ता करें। ठीक है, किधर जा रही हो? इधर आओ। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। कौन है? मुझे छोड़ो। छोड़ती क्यों नहीं हो? सलाम जवाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो क्या? और तुम इस बेचारी को कहां घसीट के लेके जा रही हो? ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, कोई बेचारी नहीं हूं मैं। देख लीजिएगा, एक दिन पढ़ लिख कर कहां से कहां पहुंच जाऊंगी, उस दिन कोसेंगे आप अपने आप को। शट अप हेरा। सॉरी जवाद भाई। तुम क्यों सॉरी बोल? चुप करो। वो अम्मी से डांट पिटी है ना इसे, इसलिए ऑल फॉल बके जा रही है। यस सो सॉरी। चलो अंदर, चलो पर चलो, तुम इधर ऊपर चलो। लाला, एक कड़क चाय लगाना। बेगम साहिबा, पहले मैं ये सामान घर पे छोड़ के आता हूँ, फिर मैं दूसरा सामान। क्या हो गया जामी? बस थोड़ा सा रह गया, मैं अभी लेके आती हूँ। फिर मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। हाँ बैठ जाओ। थक गया हूँ मैं भी यार, इतना सारा सामान काम करवा रही है। सुनो लड़के, तुम तंजीला के साथ हो ना? जी। आप कौन? मुलाजिम हो उसके? बड़े अरसे के बाद मैंने तंजीला को देखा है। मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे जरा उसका फोन नंबर देना, मैं बाद में बात कर लूंगा। और उसकी बेटियां तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब मेरा प्यार दें उसकी बेटियों को, है? नंबर बताना जल्दी से। मुझे उनका तो नंबर याद नहीं, लेकिन घर का नंबर याद है। हाँ वही दे देना। हाँ बेगम साहिबा पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या बोलूं? उन्हें बताना कि अतीक साहब मिले थे। अतीक साहब? अतीक साहब पता नहीं, होगा कोई ना। ये बिया भी ना पता नहीं कहां रह गई है। कब से फोन कर रहा हूं, फोन भी नहीं उठा रही है कसम से। बिया कहां रह गई? तुम फोन आराम से बैठ नहीं सकते? अरे बिया को फोन कर रहा हूं, फोन ही नहीं उठा रही है। आज बिया अपने हाथ से मेरे लिए खाना बना के ला रही है। अब बिया के हाथ में जो टेस्ट है ना, ओए होए होए, वाह वाह वाह, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। शाहजेब, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, क्या मसला है तुम्हारा? कितनी कॉलिंग की है तुमने? मुझे खाना बनाने में टाइम भी लगता है। ये लो पकड़ो, ध्यान से गर्म है। ये तो बहुत गर्म है। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है यार। असल में तुम्हारे हाथ का खाना बना हुआ सोच सोच कर मेरे मुंह में पानी आ रहा था, इसीलिए तो कब से फोन कर रहा था मैं तुम्हें। क्या खुशबू आ रही है यार। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हो मेरी। हे, समझा करो, जरूरी है। क्या? आओ समझाता हूँ, बाहर आओ। आओ 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 ना, इधर आओ, इधर आओ। देखा तुमने? देखा मेरी प्लानिंग कैसी कामयाब हो रही है। अरे ये लड़की किसी को कुछ नहीं समझती थी ना, ये अब देखो
मेरी अटेंशन हासिल करना चाहती है ये। तुम इससे जेलस करना क्यों चाहती हो? सच बताऊं, मैं ना रूही से मोहब्बत करता हूं। रूही मेरी आइडियल है। जैसी लड़की मुझे अपने लिए चाहिए थी ना, वैसी ही है। और तुमने देखा तुमने, जब मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस दी और मैं तुमसे बात कर रहा था तो कैसे जेलस हो रही थी। बस यही ड्रामा हमें करना। मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें इंपॉर्टेंस दूंगा और इसे जलाऊंगा, और फिर देखना कैसे इसको अपना दीवाना बनाता हूँ। तुम्हें पता भी है, मैंने अपनी लाइफ पार्टनर के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए जैसी ये है ना, खूबसूरत, स्टैंड, थोड़ी मगरूर, लेकिन स्टनिंग, है ना? बस अब दुआ करो कि हमारी ये प्लानिंग कामयाब हो जाए। हर कदम पे रही हम नशी तन्हाइयाँ, खो गई हर खुशी, साथ है रुसवाइयाँ। हाँ तंजीला, देखो अब वो कितने अरसे से अमेरिका में है, उसको वहाँ के खाने पसंद होंगे, वहाँ का लाइफस्टाइल वो अपना चुकी होगी, तो उसके खाने पीने का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जी जी आपा, मैं उसके लिए उसी की पसंद के खाने बनाऊंगी। तो फिर हम सब तो भूखे ही रहेंगे। अच्छा जी, किताब खोल के लग ये रहा है कि जैसे बहुत पढ़ाई हो रही है, लेकिन ध्यान हमारी बातों में। बस तुम कभी ना बदलना। अच्छा जवाद, क्या क्या पसंद है उजाला को खाने में, बताओ, मैं वही कुछ बनाऊंगी। खाला फिक्र मत करें आप, जो आप बनाएंगे ना शौक से खा लेगी वो। उजाला के नाम पे कैसे मुस्कुरा रहे हैं ना, इतना भी लिहाज नहीं कि अपनी माँ और खाला के सामने बात कर रहे हैं। देखो ना, उजाला के वालिद भी आ रहे हैं, उनके लिए भी कमरा ठीक करना होगा। जी जी। क्या वो भी यही डेरे डालेंगे? बहुत बेशर्म लोग हैं भाई। चुप कर जाओ, चुप करो तुमसे कुछ पूछा है किसी ने? तुम्हें बड़ों के बारे में बात करने की तमीज नहीं है? जब बात करोगी मेरा दिल जलाओगी। हेरा, तुमसे कितनी बार कहा है बड़ों की बातों में दखल अंदाजी मत किया करो। तंजीला, ये तुम्हारी बेटियों ने कब तुम्हारी कोई बात सुनी? इससे कह दो कि अगर इस किस्म की इसने आइंदा बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम कहां से आ रही हो? तुम्हें कुछ एहसास भी है कि मेहमान आ रहे हैं घर पे? मम्मा, कितनी तैयारी बाकी, लेकिन तुम दोनों को एहसास ही क्यों होगा भला? बेचारी तंजीला, हद हो गई। पहले शौहर मिला, इस कदर निकट हो, और ये दोनों बच्चियां जो है ना, ये खून के आंसू रुलवाएंगी उसे। अल्लाह, क्या माँ, दोनों बच्चियां ही तो हैं। अगर कभी कोई बात नहीं याद रही, इसका यह मतलब नहीं है कि बिल्कुल हाथ से निकल गई हैं या उन्हें खाला का एहसास नहीं है। खैर आप छोड़ें, बताए क्या बात करी थी हम? छोड़ो, मूड ही खराब हो गया मेरा, बस छोड़ो। तौबा। क्या हुआ? तुम्हें भी खाला से डांट पड़ी है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बिया, रो रही हो?
भाभी मैं क्यों रोऊंगी? अच्छा, तो तुम्हारी आंखें क्यों रेड हो रही हैं? और आवाज क्यों ऐसी अजीब सी हो रही है? लगता है मुझे नज़र होने वाला है। बस। अच्छा, तुम्हें क्या हुआ है? वो आ रही है भैया। ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी? जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जिस तरह हम चाहते हैं। मगर यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसे मैंने चाहा है। हमें हमारे बाबा नहीं मिल सकते? अगर मिल भी गए तो क्या होगा? तो हम यहाँ से चले जाएंगे, उनके साथ कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। मामा को छोड़ के? मुझे अपने मोहब्बत के हारने के अफसोस करने की बजाय मेरा और मामा के बारे में सोचना चाहिए। मैंने उन्हें हमेशा यकीन दिलाया कि मैं उनका सहारा बनूंगी, उनके ख्वाब पूरे करूंगी, उन्हें वो मुकाम और इज्जत दूंगी जो वो डिजर्व करती है। मुझे अपनी मोहब्बत को भूलना होगा। कनीज, बाजी आपने कनीज को देखा है? क्या करना है कनीज का? मुझे कपड़े इस्त्री करवाने हैं। सुबह ही तो तूने नया जोड़ा पहना है, अभी फिर तू कनीज कनीज कर रही है। क्या इस्त्री कराना है? अभी के लिए नहीं, मुझे सुबह के लिए कपड़े इस्त्री कराने हैं। सारे काम नौकरों पे नहीं छोड़ते। मुझे नहीं आदत इन सारे कामों कुमों की, मैं नहीं कर सकती। कनीज, कनीज, कनीज किधर चली गई हो? अभी क्या बात है? किन सोचों में गुम है? मैं बस इसके बारे में सोच रही हूँ, रूही के। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का। हिल के पानी तक तो पीती नहीं। अब्बा जी ने इतना प्यार जो दे दिया इसको। तो इसमें समझने वाली क्या बात है? आपको अभी तक समझ में नहीं आई। उनकी बेटी है, प्यार तो देंगे ही। देखा, मैं ना कहती थी इन मुलाजिमों को ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए। नवाबजादी आराम से अंदर सो रही थी। ये आप दोनों को क्या हुआ है? मुंह क्यों फुला के बैठे हैं? भाई मैं तो बिया का इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई, ये आई नहीं अभी तक। ये पीछे तो उसका घर है, खुद क्यों नहीं चले जाते? अरे हाँ भाभी, देखिए मैं इतनी देर से बैठा हूँ, मुझे ख्याल ही नहीं आया। अभी मैं जरा बिया को देख के। बाजी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैंने मार्केट जाना है। मार्केट जाना है? गाड़ी करवा दूं? नहीं, मैं बाइक पे भी चली जाती हूँ। बाइक पे? सोच लो। ले, इसमें सोचने की क्या बात है? रूही तो एक बार बाइक पे बैठेगी ना तो गाड़ी को भूल जाएगी। शाहजेब ले जाना इसको। भाभी फिर कभी ले जाऊंगा, अभी तो मैं बिया के पास जा रहा हूँ ना, वो इंतजार करे होगी, बाद में ले जाऊंगा। बिया और उसका घर कहीं भाग के चले नहीं जाएंगे? मुझे बहुत जरूरी काम है मार्केट में।
क्या करूं? ले जाना। अच्छा ठीक है, अगर भाभी इतना कह रही हैं तो ले जाते हैं। मैं बैग लेकर आती हूँ। रिमोट नजर नहीं आ रहा, यही रखा रहता था। ये तंजीला ने कहाँ रख दिया? तौबा है, मेरा ड्रामा निकला जा रहा है। कम वक्त मारा मिल गया। आए, इस कम वक्त को भी अभी बचना था। तौबा है। हेलो हेलो, पागल बोलो ना, गूंगे का गुड़ खा के बैठे हो? कौन हो तुम? पागल का बच्चा मेरा ड्रामा खराब कर रहा है। बेहिदायता बदतमीज कहीं का, सारा मेरा ड्रामा खराब कर दिया। क्या हुआ चाची, खैरियत है? कौन था? पता नहीं कौन निकम्मा फारिग था, सारा मेरा ड्रामा गुजार दिया। तंजीला सुनो। जी चाची, चाय पियेंगी क्या? भाई चाय वाय को छोड़ो, बैठो मेरी बात सुनो, बैठो। तंजीला, नायला बहू के आने पर कुछ ज्यादा ही खुश नहीं है। मेरा मतलब है शादी से पहले लड़की को इस तरह सर चढ़ा लेना कुछ मुनासिब नहीं है। मैं क्या कह सकती हूँ चाची, लेकिन मैं उससे याद दिला के रहूंगी कि उसका फर्ज है कि इस घर के बुजुर्गों का हुक्म माने और उनका अदब करे। और यकीन करो, यही कुछ मैं ड्रामे में देख रही थी। अगर ये फोन बेड़ा गर्क ना करता ना ड्रामे का, तो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुनाती। सच्ची। चले आप ड्रामा देखें, मैं चाय लाती हूँ। बिया, बिया बिया बिया, कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ मैं। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त न्यूज़ सुनानी है। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं। अरे बात तो सुनो। लेकिन बिया, बाद में करते हैं ना बात। नायला क्या कह रही है, कब तक आएगी? आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? आ जाएगी वो। वैसे नायला, शादी से पहले लड़की का लड़के के घर आकर इस तरह ठहरना कुछ मुनासिब नहीं है। वो क्या अपनी जबान में कहते हैं, तहजीब तमद्दुन। हाँ हाँ वही, कुछ पता नहीं है उसको। लेकिन तुम्हें ये पता है कि कुछ दिनों के बाद उसके अब्बा जान तशरीफ ला रहे हैं, और फिर देख लेना, उसके बाद चची, फिर ताई और फिर फूफी। एक के एक बाद ना सारा खानदान हमारे घर पे आ जाएगा, कब्जा जमा लेंगे तुम्हारे घर पर। जी आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है, मैं तो इस बारे में सोचा तक नहीं था। वो तो वाकई हमारे घर पे कब्जा कर सकते हैं। चची आप बताएं ना, क्या करना चाहिए? आप इस शादी से इनकार कर दें। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो